सो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन डायनामिक। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या और डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग ना, यानी कि बदलने वाला। सो पॉपुलेशन चेंजिंग, ठीक है, ये पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन चेंजिंग डायनामिक का मतलब, चेंजिंग में क्या होता है ना बच्चों, चेंजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में बदलाव आना, ठीक है। और वो मतलब कि वो पॉजिटिव वे भी हो सकता है या फिर निगेटिव वे में भी हो सकता है, उसको हम चेंज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डायनेमिक का मतलब होता है जो पॉजिटिव वे में आना, यानी कि पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट। सो अगर हम कहें तो ये चैप्टर का जो नाम है पॉपुलेशन डायनेमिक, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। सो the word population signifies the total number of people inhabiting a specific area at a particular time. So बच्चों, population का मतलब क्या होता है? अगर हम प्रॉपर वे में population का डेफिनेशन दे तो population का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने लोग रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने लोग रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, पॉपुलेशन इज नॉट स्टैटिक, इट इज एवर चेंजिंग एंड डायनेमिक। पॉपुलेशन स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब ठहरा हुआ, रुका हुआ, थमा हुआ, ठीक है। पॉपुलेशन ठहरा हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है, थमा हुआ नहीं है। पॉपुलेशन कैसा है? इट इज एवर चेंजिंग, वो हमेशा बदलते रहता है। पॉपुलेशन हमेशा बदलते रहता है। और किस तरह से बदलता है? इट इज डायनामिक, यानी कि पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर आप पिछले 2-4 डिकेट को अगर उठा के देखो या फिर 8-10 डिकेट को अगर आप उठा के देखो तो आपको क्या नजर आएगा कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। दुनिया का जो पॉपुलेशन वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो पॉपुलेशन स्टैटिक नहीं है, ठहरा हुआ नहीं है, पॉपुलेशन हमेशा बदल। ये टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया 1 मिनट में नहीं हुआ, तो उस 1 मिनट का इस टॉपिक का स्टार्टिंग में जितना पॉपुलेशन था और अभी जितना पॉपुलेशन है उसमें भी चेंज आ चुका है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है। अभी ये लेक्चर के दौरान भी बहुत सारे बच्चे दुनिया में आ चुके हैं और बहुत सारे लोग दुनिया से जा चुके हैं। तो पॉपुलेशन जो है वो स्टैटिक नहीं है। नाउ पॉपुलेशन डायनामिक डील्स विद स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई पॉपुलेशन चेंज इन साइज एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम। और ये जो पॉपुलेशन डायनेमिक, ये जो चैप्टर है या फिर ये टॉपिक है, ये हमें क्या बताते हैं कि पॉपुलेशन कैसे और क्यों समय के साथ चेंज होता है। यही चीज हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में आप देख सकते हो, ये हमारा दुनिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दुनिया का पॉपुलेशन, ये क्या है? हमारा दुनिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो पाई चार्ट है ना, ये 2018 का डेटा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री जो है ना हमारा चाइना है। तो वर्ल्ड का, दुनिया का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 18.9% पॉपुलेशन कहाँ पर है? चाइना पर है। तो अगर हम सेकेंड पॉपुलेस्ट कंट्री का बात करें, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री का अगर हम बात करें तो ये है हमारा इंडिया, ठीक है। और इंडिया में 17.9% पॉपुलेशन है, यानी कि दुनिया का पॉपुलेशन का 17.9% लोग इंडिया में है, ठीक है। उसी तरह से थर्ड मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है हमारा यूएसए। अब इसमें कितना पॉपुलेशन है? 4.3। तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ से आप बता सकते हो कि चाइना और इंडिया जो है ना वो मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री है, ठीक है। 18.9 पॉपुलेशन दुनिया का चाइना में है, दुनिया का 17.9 पॉपुलेशन इंडिया में सेकंड वाला। और अगर हम थर्ड की बात करें तो 4.3 सिर्फ। और ये कौन सा कंट्री है? यूएसए। उसी तरह से आप अपने बुक पर देख सकते हो, इंडोनेशिया 3.5%, ब्राज़ील 2.8, पाकिस्तान 2.6 शायद यहाँ पर, नाइजीरिया 2.6%, बांग्लादेश 2.2% एंड रशिया 1.9%, मेक्सिको। इस तरह से सारे कंट्रीज के यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, आप बुक में इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद बचा खुचा जितने भी कंट्रीज है जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, उनका जो पॉपुलेशन होता है दुनिया का 29.8%। सो बच्चों, ये हो गया दुनिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पाई चार्ट से हम ये कह सकते हैं कि द मोस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इज चाइना। और अभी फिलहाल अगर हम 2019 के डेटा से अगर हम बात करें तो चाइना का जो पॉपुलेशन है ना वो है 139.77 करोड़, 139.77 करोड़। ये 2019 का डेटा है। अगर हम 21 का डेटा देखें तो कुछ और आपको मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर हम 2019 का डेटा से
इंडिया का पॉपुलेशन को अगर हम देखेंगे तो इंडिया का पॉपुलेशन है 136.64 करोड़, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या दुनिया का हर एक कंट्री में, हर एक कंटिनेंट में पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनइवन है, ठीक है। तो अगर हम इस स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करें, यानी कि ये जो डेटा हमने देखा यहाँ पर पाई चार्ट में, इस पाई चार्ट पर हमने जो डेटा देखा, ये डेटा है आपका 2018 का। अब इस डेटा के बेसिस पर अगर हम कहें तो दुनिया का पॉपुलेशन जितना है उसका 59.5%, यानी कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 60% पॉपुलेशन केवल एशिया में ही पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि 7 कंटिनेंट, टोटल वी हैव 7 कंटिनेंट्स, आउट ऑफ 7 कंटिनेंट 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का 60% पॉपुलेशन यानी कि 59.5 लिखा हुआ है आपका बुक पर। सो ये सारे पॉपुलेशन कहाँ पर पाए जाते हैं? एशिया में। उसके बाद बाकी जितने भी 40% पॉपुलेशन है वो बाकी 6 कंटिनेंट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। हर एक कंटिनेंट में पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली राइजिंग एंड नियरली ट्रिपल्ड सिंस 1950, ठीक है। अब अगर हम 1950 से बात करें तो 1950 में जितना पॉपुलेशन था दुनिया का, अब वो ट्रिपल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा है, बहुत ही फास्टली दुनिया का जो पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो बढ़ रहा है। तो अगर हम 1950 की बात करें तो 1950 से अभी तक पॉपुलेशन जितनी थी वो क्या हो गई? ट्रिपल हो गई। मान लीजिए 1950 में अगर 100 था पॉपुलेशन, मान लीजिए, तो अब कितना हो गया? 300 हो गया। अगर वहाँ उस समय अगर 1000 था तो कितना हो गया? 3000 हो गया, यानी कि ट्रिपल हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है, इस बार ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको यहाँ पर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो आप बुक से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कंटिनेंट बेसिस पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर कहाँ पर है? ये देखो, सबसे लंबा टावर ना, ये देख सकते हो, सबसे लंबा टावर ये एशिया का है 59.5%, ऑलमोस्ट 60%। उसके बाद दूसरा सेकेंड पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद है आपका यूरोप 9.8% दुनिया का, देन लेटिन अमेरिका एंड दी कैरेबियन 8.5% ऑफ पॉपुलेशन। उस तरह से नॉर्दर्न अमेरिका 4.8%। उसके बाद ओशिनिया, यहाँ पर आपको वीडियो में नज़र नहीं आएगा, आपका बुक पर आप देख सकते हो, ओशिनिया 0.5%। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दुनिया का जो पॉपुलेशन जो है ना वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दुनिया का जो पॉपुलेशन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इज चाइना एंड मोस्ट पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट इज एशिया, रिमेंबर इट। इन 2015 द टोटल world population was 7.35 billion people, mainly due to the rapid growth of developing countries, and human population will continue to grow in the coming decades and expected to exceed approximately 11.2 billion by 2100 according to the global population forecast by the यूनाइटेड नेशंस। यानी कि बच्चों अगर 2015 का डेटा को अगर हम देखें तो दुनिया का पॉपुलेशन कितना है? 7.35 बिलियन है, ठीक है। तो मेनली क्या हो रहा है यहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो रैपिडली ग्रो हो रहा है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में अब क्या हो गया है, वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों के आगे जाके हम पढ़ेंगे, फैसिलिटीज़ में इंप्रूवमेंट आने के कारण से क्या हो गया, वहाँ पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगा। और बच्चों यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2100 में, अभी 2021 है, 2100 में ये जो पॉपुलेशन जो है 7.35 बिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएगा आपका 11.2 बिलियन, ठीक है। ग्राफ दिया गया है, इससे आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि डेवलपिंग रीजन्स में और डेवलप्ड रीजन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको दिया गया है 1800 से 2100 तक, ठीक है। तो 1800 से आप देख सकते हो यहाँ पर जो ये येलो वाली पोर्शन है वो डेवलप रीजन की है, और ऊपर वाली जो आपको ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये जो वाली जो रीजन है वो डेवलपिंग रीजन्स की है। तो यहाँ पर जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज है, इन्हीं कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, रैपिड पॉपुलेशन वहीं पर ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेवलपिंग रीजन से, यानी कि डेवलपिंग कंट्री से, वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जो डेवलप कंट्री है वहाँ पर पॉपुलेशन ना के बराबर बढ़ रहा है।
तो बच्चों यहाँ पर ये लाइन ग्राफ दे के रखा है, आप इस ग्राफ से आप आइडिया ले सकते हो कि पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ा है 1800 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन है, यानी कि इस लाइन से जो नीचे वाली रीजन है वो डेवलप कंट्रीज के, ठीक है, यानी कि डेवलप रीजन से, और ये वाली जो लाइन है ये वाली है आपका डेवलपिंग रीजन्स के, ये नीचे वाली डेवलप कंट्री के और ऊपर वाली डेवलपिंग कंट्रीज के। तो यहाँ पर इस ग्राफ से हम ये कह सकते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये सारे कंट्रीज ही मेन रोल प्ले कर रही है पॉपुलेशन को ग्रो करने में, क्योंकि इनका जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर है कि नहीं, डेवलप कंट्री से बहुत ही ऊपर है। और स्पेशली अगर हम देखें यहाँ पर इस ग्राफ को, ठीक है बच्चों, तो स्पेशली अगर हम इस ग्राफ को देखें यहाँ पर, तो बच्चों स्पेशली इस ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पर 1950 के बाद ये देख सकते हो ये ग्राफ बहुत ही ऊपर चढ़ा है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा आपको जो बुक पर लिखा है कि 1950 के बाद पॉपुलेशन जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है, यानी कि ट्रिपल हो चुका है। तो ग्राफ को आप देख सकते हो ये बहुत ही ऊपर बढ़ा है। ठीक है, तो आने वाले समय में क्या होगा, ये जो 2000 यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2100 में ये पॉपुलेशन कहाँ पर पहुँचेगी, ऑलमोस्ट 10 का ऊपर, यानी कि 11 बिलियन। ठीक है, ये जो नंबर दिया ना 2, 4, 6, 8, 10 ये बिलियन है। ठीक है, सो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर 2100 में ये पहुँचेगा 10 से ऊपर, यानी कि 11 पॉइंट समथिंग बिलियन, 11.2 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये फोरकास्ट किया किसने, यूएन ने। ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन ड्यू टू मेडिसिन एडवांसेस, बेटर लिविंग कंडीशंस एंड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, मैंने आपको कहा, एंड चाइना इज द कंट्री विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रो हुआ, दुनिया का पॉपुलेशन 1950 के बाद ट्रिपल हो गया। क्या रीजन है, किस कारण से पॉपुलेशन जो है दुनिया में बढ़ रहा है? तो यहाँ पर इसके बहुत सारे रीजन है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे रीजन है, लेकिन आपका बुक में जो दिया गया है उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन है वो मेडिकल एडवांसेस। बच्चों 1950 का बाद क्या हुआ बच्चों, मेडिसिन्स बहुत सारे बनने लगे। ठीक है, डॉक्टर्स के नंबर्स बढ़ने लगे, हॉस्पिटल्स के नंबर्स बढ़ने लगे, दुनिया भर के मेडिसिन्स का इन्वेंशन होने लगा। 1950 से पहले क्या होता बच्चों, अगर कोई एक बीमारी या फिर कहिए महामारी या फिर कहिए जिस तरह से अभी चल रहा है पेंडेमिक, कोई भी इस तरह का पेंडेमिक आता, ठीक है, तो क्या होता, दुनिया का पॉपुलेशन को लेके चला जाता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता, उस समय भी बढ़ता था पॉपुलेशन, लेकिन लोग मरते भी उतने ही थे। जितने बच्चे जन्म दे लेते थे उस समय उतने ही बच्चे मरते थे। क्यों? क्योंकि बीमारी के कारण, ठीक है, मरते थे। तो अब क्या हुआ, अब 1950 के बाद मेडिसिन निकलने लगे, दुनिया भर का दवाइयाँ बनने लगे। जो भी बीमारी यानी कि जो भी डिजीज दुनिया में आती, फट से लोग क्या करते, साइंटिस्ट या फिर कहिए डॉक्टर्स क्या करते, उनका मेडिसिन निकाल लेते, और इस तरह से डेथ में कंट्रोल हो गया। लोग का जो मरने का जो रेट है ना, जिसे हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो रेट जो है घट गया, लोग कम मरने लगे उसके बाद। लेकिन यहाँ पर बच्चे का जन्म जो होने का जो प्रक्रिया था वो रुका नहीं था। अब क्या था बच्चों, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया, ठीक है, हॉस्पिटल्स बने, बहुत सारे डॉक्टर्स बने, उसके बाद बहुत सारे बीमारी के इलाज निकले, दवाइयाँ निकली, उसके बाद लोग कम मरने लगे। लेकिन इधर बच्चे जो है जन्म ले रहे थे कंटिन्यूस। तो अगर एक मरता तो 10 जन्म लेता, एक मरता तो 10 जन्म लेता, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन्स का डेवलपमेंट का कारण से लोग कम मरने लगे। और लेकिन यहाँ पर जो जन्म का रेट था, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जन्म लेने का रेट, वो बढ़ ही रहा था, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता गया। दूसरा क्या है, बेटर लिविंग कंडीशन, लोगों का जो लिविंग कंडीशन जो है वो बेहतर हो गया, जिसके कारण से भी लोग कम बीमार होने लगे, ठीक है, और कम मरने लगे, और इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ता गया। और बच्चों 1915 से पहले एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था ना, वो बहुत ही पुअर था, बहुत ही ख़राब कंडीशन था, जिसका कारण से प्रोडक्शन कम होता था, यानी कि जो फूड ग्रेन्स जो होता था वो बहुत ही कम प्रोडक्शन होता था, और लोगों को खाने का कमी हो जाता था, और लोग स्टार्वेशन का कारण से, यानी कि भूखमरी में लोग मर जाते थे, बहुत सारे लोग, और जिसके कारण से पॉपुलेशन बैलेंस हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, 1950s के बाद साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गया, ट्रैक्टर्स आ गए, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आ गए, मैन्योर्स आ गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गए, यानी कि साइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चर आने के कारण से दुनिया का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था ना, वो बूस्ट अप हो गया, और बहुत सारे मात्रा में फूड ग्रेन्स जो है वो क्या होने लगे, प्रोडक्शन होने लगे, और जिसके कारण से लोगों को खाने पीने के का कमी नहीं हुआ। और जितने भी लोग
भूखा मर रहे थे, अब यहाँ पर लोग भूखा नहीं मर रहे हैं। और बच्चों अब लोगों को खाने का कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसी के चलते 1950 और आज का पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जो है वो 3 टाइम्स बढ़। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो सेकेंड पार्ट में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, ठीक है।